जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में जो है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के महत्वपूर्ण नोट्स के जो कि सिलेक्टेड नोट्स हैं, इसको जो है कवर करने वाला है, जो कि आपके जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स, आपको जितने भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया उस पीडीएफ से आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा जो है सारे स्टूडेंट मैसेज और कॉल करके जो है बता रहे हैं कि सर जो आपके द्वारा जो दिया गया पीडीएफ है वो बहुत ही जो है हेल्पफुल है और ज़्यादा जो है क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। और जो क्वेश्चन आपको मालूम है, जो इसका जानते हैं, उसका जो है आंसर कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को जो देखते हैं, कवर करते हैं और इसमें सारे चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि देखिए इसमें क्या क्या रहा जा रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किसने बनाई थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किसने बनाई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू की थी। ठीक है, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू की थी, किसके द्वारा किया गया था, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत जो किया गया था तो वो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। और इस क्वेश्चन को जो फ्रेंड्स जो है सभी एग्जाम में जो है अधिकतर पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका बीएसएससी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन को पूछा गया था, इसके साथ ही डीएलएड के पिछले प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है। तो इस तरह से आपको सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को याद करते जाना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड मैकाले ने जो है इसका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। ठीक है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सा है, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है पांडिचेरी जो थे, ये प्रमुख जो है फ्रांसीसी बस्ती थे, यानी कि पांडिचेरी में टोटल फ्रांसीसी लोग ही जो है निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन जो है करने के लिए संहिताबद्ध करने के और सुधारों के लिए जो एक विधि आयोग का गठन किया गया, इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते जाएंगे, इसके बाद जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो है सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। तो क्या कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट का जो प्रावधान था उसके अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संस्थाबद्ध करने और सुधार के लिए जो है विधि आयोग का जो गठन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। ठीक है, विधि आयोग का जो गठन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि ब्रिटिश सांसद, ठीक है, ब्रिटिश सांसद का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था। ठीक है, ब्रिटिश सांसद का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन सा था, कौन प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश सांसद का सदस्य बना था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है दादा भाई नौरोजी था। कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश सांसद के प्रथम जो है सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है, और ये भी आपका वीवीआईपी प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, भारतीय तटरेखा का जो है सबसे कितना लंबाई है, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। ठीक है, तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई जो आपका कितना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 7500 किलोमीटर है। कितना है? तो 7500 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है निम्नलिखित में से कौन सा? संसार में सबसे दूसरा जो है पर्वत शिखर पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो कंचनजंगा, यानी कि सॉरी कंचनजंगा नहीं, के हो जाएगा, काराकोरम दर्रा हो जाएगा, यानी कि ये काराकोरम दर्रा हो जाएगा। ये ऑप्शन में मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो काराकोरम हो जाएगा, यानी कि के हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि निम्नलिखित में से जो है निम्न में से पूर्व मध्य का कौन सा देश जो है सरकारी शक्तियों और विद्रोही बागियों के मध्य गृह युद्ध का सामना कर रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है सीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो सीरिया आपका जो है ये गृह युद्ध का जो है ठीक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है कि अक्टूबर का पहला सोमवार आप किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, अक्टूबर का पहला सोमवार जो है आप किस रूप में मनाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको मनाया जाता है ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसको, तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपका यदि पूछे कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 24 नवंबर को मनाया जाता है। कितना मनाया जाता है, तो 24 नवंबर को जो है आपका ये मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो कब मनाया जाता है, तो ये आपका ये विश्व मधुमेह दिवस जो है आपका 14 नवंबर होगा, 24 नहीं 14 नवंबर होगा। ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर होता है। ठीक है, ये आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को, ठीक है, ये 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व मधुमेह दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आपका पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आप लोग याद करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि बखान कॉरिडोर जो है ये क्या है। ठीक है, बखान कॉरिडोर आपको बताना है ये क्या है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। तो बखान कॉरिडोर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि अफगानिस्तान और जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जो है ये जोड़ता है। कि कौन है, तो अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्वी छोर को जोड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि वातावरण में जो है ओजोन परत का जो प्रभाव क्या है। ठीक है, वातावरण में बताना है ओजोन परत का प्रभाव क्या है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। ठीक है, तो वातावरण में ओजोन परत का प्रभाव क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो यह सूर्य के से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है। ठीक है, और ये भी आपका वीवीआईपी सवाल है, ये अभी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूर्य से जितने भी अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उसको आने से जो है कौन रोकता है, तो ओजोन परत उसके द्वारा रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि संसार की सबसे बड़ी झील जो है टीटीकाका कहाँ स्थित है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी झील टीटीकाका कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी के निकट जो है पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के किस बिंदु पर जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो आपका काम नहीं करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र जो है, केंद्र जो माना जाता है वहाँ पर जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। जैसे कि मान लिया कोई भी चीज़ आपको यदि ऊपर छोड़ देंगे तो वह ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे जमीन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है, इसलिए जो है आपका ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सा निकलती है, तो मेथेन गैस ये निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म आहार पौधों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा सूक्ष्म आहार जो है पौधों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो फटाफट आपको कमेंट करते जाना है और इसका जो है आंसर बताते जाना है। कमेंट में आप आंसर बताते जाएंगे, जिसका सवाल आपको मालूम है उसका जो है आंसर आप लोग बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आयोडीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि किस देश में जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछा जा रहा है, ये किस देश में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऑक्साइड में है। कहाँ स्थित है, तो ऑक्साइड में आपका करेक्ट आंसर, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिसमैच हो गया है, यहाँ देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ग्रेट विक्टोरिया ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ से इनमें से कौन पूछा जा रहा है कि कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड आपका जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए।
कह रहा है कि सामान्यतः कृत्रिम बरसात के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम बरसात के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये साइंस का सवाल है और जिसको आपको महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी प्रश्न को याद करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि थियोलाइट से जो है क्या मापते हैं। ठीक है, थियोलाइट से क्या मापते हैं, बेहतरीन सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जमीन के क्षैतिज जो है ऊर्ध्वाधर कोण को जो है थियोलाइट से मापा जाता है। ठीक है, क्या मापा जाता है, जमीन के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है, ठीक है, जो अपनी क्षय हुई यानी कि जो कटी हुई यानी कि नष्ट हुई जो कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यकृत होता है। ठीक है, कौन सा होता है, यकृत होता है, यानी कि अपनी कोशिकाओं को नष्ट होने के बाद भी जो है ये विकसित कर लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप सीधे मुझे ये मेरे व्हाट्सअप नंबर को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है आप जो है मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप सीधे मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। इसके लिए मात्र आपको जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, सिंपल सा 31 रुपया जो है ओनली पेमेंट करना होगा। और आपको जो है इसमें हिंदी का, जीके जीएस का, साइंस का और रीजनिंग का, इस तरह से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको जो है सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए जो है किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आणविक घड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो आणविक घड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है 1919 में जो है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह जो है किसके विरोध में था। ठीक है, और ये जो आपको सत्याग्रह से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीएलएड में, इसके लिए आपको जो है जितने भी सवाल इससे बन रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि 1919 में जो है गांधी जी द्वारा जो ये सत्याग्रह शुरू किया गया था, ये किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपका जो है ये रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये प्रदर्शन, ये सत्याग्रह जो है ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बंग भंग के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बंग भंग के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो है ये किस देश का था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय किस देश का था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के था। ठीक है, कहाँ का था, तो पुर्तगाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत किस खनिज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, भारत जो है कौन से खनिज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि वो बाहर से आयात करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है तांबा का। ठीक है, तांबा जो है ये भारत जो है बाहर से आयात करता है। ठीक है, कहाँ से करता है, तो बाहर से जो आपको ये आयात करता है। ठीक है, आयात करता है। ठीक, तो ये तांबा जो है भारत में जो है इसका कम भंडारण है, इसलिए इसका जो है खनिज जो है कम इसको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि काजीरंगा किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा अभ्यारण्य आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये असम में स्थित है और ये जो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये काजीरंगा अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ता है। पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ता है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना। जो आंसर आपको मालूम है इसका जो है कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे। ठीक है, इसको बताइए कि पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का। ठीक है, भारत का दूसरा पूछा जा दूसरा बृहत्तम सबसे ज़्यादा फैलाव जो अपवाह क्षेत्र होता है ये किस नदी का है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गोदावरी नदी का है। ठीक है, किसका है, तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या आवश्यक होता है, किससे जो है सीमेंट बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें से उपयुक्त सभी यानी कि चूना पत्थर, लौ एस्क और चिकनी मिट्टी, इन सभी का उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सहारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सहारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि वाल्टेरो ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, और ये भी आपका वीवीआईपी सवाल है, इसको भी जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये 2-3 बार जो है रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, इसलिए जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी सिलेक्टेड नोट्स है, वही आपके लिए जो है लेकर आते हैं और आपको जो है क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि वाल्टेरो ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है, इसको आपको ध्यान से देखना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बलूचिस्तान में यानी कि बलूचिस्तान में जो है वाल्टेरो ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि आंतरिक अशांति के कारण जो है किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण जो है किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1975 में किया गया था। कब किया गया था, 1975 में जो है ये राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर जो है पुनर्विलोकन के किस अनुच्छेद के अधीन जो है करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन जो है किस अनुच्छेद के अधीन करता है। फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। किसके अधीन करता है, तो अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। ठीक है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति जो कहा जा रहा है कि कितनी बार लौटा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है एक बार लौटा सकता है, मात्र एक बार जो है ये राष्ट्रपति लौटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि संविधान के उद्देशिका में जो है क्या वर्णित है। ठीक है, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का ये जो है वर्णन है। ठीक है, क्या है, संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का ये वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। ठीक है, राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करने में जो है किसका सलाह लेता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, किसकी सलाह लेता है, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन प्रथम बार जो है कितने दिनों के लिए लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होता है प्रथम बार जो लगता है ये कितने दिन के लिए लगाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माह के लिए जो है ये लगाया जाता है। कितना दिन के लिए, तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताना आपको कहाँ स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हुबली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कहाँ टकसाल नहीं है। ठीक है, टकसाल क्या होता है, तो टकसाल जो होता है वो भारतीय सिक्के को ढालने का जो फैक्ट्री है उसको टकसाल कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय सिक्का है, जैसे कि पैसा जो चलता है सिक्का के फॉर्म में, जितने भी सिक्का है जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जितने भी सिक्का हैं, सिक्का को कहाँ ढाला जाता है, तो टकसाल में ढाला जाता है। ठीक है, तो ठीक पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका नासिक में जो है टकसाल नहीं है। ठीक है, नासिक में आपका टकसाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बताना आपको क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्पाइनल कार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए।
कह रहा है कि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का क्या होता है। ठीक है, किसी मुद्रा का यहाँ का विनिमय जो होता है क्या कह रहा है कि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करने से उस मुद्रा का क्या होगा, तो उस मुद्रा का आपका जो है अवमूल्यन हो जाएगा, यानी कि उस मुद्रा का जो है दाम घट जाएगा। ठीक है, अवमूल्यन मतलब दाम घट जाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, करेक्ट उत्तल लेंस का उपयोग जो है किस प्रकार के दृष्टिकोण के निराकरण में किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस का जो है उपयोग जो होता है ये किस प्रकार के दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दृष्टि दोष को निवारण करने में होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरोपिया जो है इसके निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि दूषित पानी के कारण जो है कौन सा रोग नहीं होता है। ठीक है, दूषित पानी के लिए बताना है कि इनमें से कौन सा रोग नहीं होता, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मीसल यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोग आपका दूषित पानी से नहीं होता। ठीक है, बाद में कि दूषित पानी पीने से हैजा रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा और पीलिया हो जाएगा, ये तीनों रोग आपका जो है दूषित पानी के पीने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। ठीक है, आँख के लेंस का यदि धुंधला हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पित्त यानी कि बाइल जो होता है, बाइल का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, फटाफट आपको कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन आपको साइंस के क्लास में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, साइंस की क्लास में मैंने प्रोवाइड कर दिया और ये जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से देखना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लीवर में होता है। कहाँ, ठीक है, कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। और इसका संचय कहाँ होता है, यानी कि एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जो है ये इसका जो है संचरित होता है। ठीक है, पित्ताशय में ये संचित होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। ठीक है, घर के बिजली का जो बिल आता है ये किसके आधार पर आता है, चार ऑप्शन दिया गया, वोल्टेज पर, एम्पियर पर, वाट पर या बिजली रहने की अवधि पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, तो वाट पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, डीएनए जांच केंद्र कहाँ स्थित है, डीएनए कहाँ जांच होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में डीएनए जांच केंद्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था। और इसका जो नियम था कि पहले जो भी विधवा हो जाती थी औरत, उनको जो है शादी करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्या करते थे, शादी जो नहीं कर सकते थे और मान लिया जाए वो जीवन भर वो जो है वो विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। मान लिया जाए किसी भी औरत का यदि पति मान लिया जाए 25 से 26 उम्र के साल के उम्र में जो है इसका डेट कर जाता है। और पहले के समय में जो है शादियां जो होती थी वो बचपन में ही शादी कर दिया जाता है, यानी कि बाल विवाह भी हो जाता था। ठीक है, तो कम उम्र में ही शादी हो जाता था और उसमें जो है यदि कम उम्र में ही यदि वो विधवा हो जाए तो विधवा के रूप में है पूरे ज़िंदगी उसको जो है काटना पड़ जाता था। तो इसका विरोध जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया और इसको बदल करके जो है विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम उसको जो है लागू किया गया, यानी कि विधवा जो भी विधवा औरत है उसका जो है पुनः विवाह करने का जो है नियम बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना जो है सही आ रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और इस पर जो है मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी लोग अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं, क्योंकि पीडीएफ से आपका बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है, तो पीडीएफ नहीं लिए हैं
तो आप लोग जो है मैसेज फटाफट इस पर मैसेज करेंगे और मैसेज करके जो है PDF को अचीव कर लेंगे। इसके लिए मात्र आपको जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। एक सिंपल सा जो है एक फी रखा गया है, 31 रुपया पेमेंट करके आप जो है इस सारे PDF को अचीव कर सकते हैं, जिसमें से आपको जो है हिंदी का PDF दिया जाएगा, इसके साथ प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा, इसके साथ साथ आपको साइंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके साथ आपको GK GS का क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके साथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा। इस तरह से अन्य सभी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो अब यदि आप जो है DLED में 100% सफलता चाहते हैं कि जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन हो, तो आप जो है ये PDF से लेकर के जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और 100% सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।